अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है ना, मैं कार्टिलेज, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। कार्टिलेज बेसिकली सॉफ्टवेयर है, काफ़ी ज़्यादा नरम होती है बोन के लिहाज से। और कार्टिलेज जहाँ भी नाम आ जाए तो आपने याद रखने के फ्लेक्सिबल है, बड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है बोन के लिहाज से, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स का है, खाली जगह है, ये जेल की तरह होता है। और इवन इसकी मैट्रिक्स के अंदर कोलेजीनस और इलास्टिक फाइबर्स आपको नज़र आते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, किस लिहाज से बेटा, बोन के लिहाज से। ये आपके सामने कार्टिलेज की डायग्राम है। इसकी जो आउटर कवरिंग है, आप इसको पेरिकोन्ड्रियम का नाम देते हैं। तो कार्टिलेज जो मैट्रिक्स है, ये पूरी खाली जगह को कवर्ड करने वाली डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स, उस डेंस लेयर का नाम के जो कोलेजन फाइबर से मिलकर बनती है, पेरिकोन्ड्रियम का नाम दिया जाता है। इसी तरह ये पूरी खाली जगह में आपको छोटे छोटे कैविटी खाली जगह नजर आती है, इसको लैक्यूना कहते हैं। और ये जो कैविटी है लैक्यूना, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग है इन द मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स में मौजूद है। मैनी काफी ज्यादा मौजूद होती हैं। और इसी कैविटी के अंदर एक एक आपको सेल नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, इसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ये बेसिकली सेल है कार्टिलेज का, जो प्रेजेंट होते हैं विद इन द लैक्यूना। तो लैक्यूना के अंदर आपको जो सेल नजर आते हैं, जो कार्टिलेज के मेन सेल हैं, कार्टिलेज को बनाने वाले हैं, इनका नाम क्या, कॉन्ड्रोसाइट है। आप इस पूरी डायग्राम में देखिए, आपको इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, कोई ब्लड वेसल नजर नहीं आती कार्टिलेज के पास। और इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ब्लड वेसल्स तो नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस होती है डिफ्यूजन से। यही वजह के ब्लड वेसल्स ना होने की वजह से अगर कार्टिलेज में कोई खराबी आ जाए, टूट जाए, तो जो इसका हीलिंग प्रोसेस है काफी स्लो होता है। इसका मेन रोल कार्टिलेज का प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना, फ्लेक्सिबल पोर्शन जो आपके बॉडी के बड़े नरम पार्ट है, जैसे नोज हो गया, एक्सटर्नल ईयर हो गया, इनको सपोर्ट देना कार्टिलेज का काम है। इवन कवर करना एंड ऑफ द बोन, जो हमारी बोन्स है, बड़ी बड़ी बोन्स है, उनके किनारों पे जो मौजूद होती है, उसका नाम क्या है, कार्टिलेज है। अब हमारे पास जो कार्टिलेज है, अगर देखा जाए, जो कि तीन तरह की आपको नजर आती है। एक हाइलिन कार्टिलेज है, एक फाइब्रो कार्टिलेज है, और एक इलास्टिक कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज आपको नजर आती है एंड किनारों पर, एंड ऑफ लॉन्ग बॉन्ड, जितनी बड़ी बड़ी बॉन्ड्स है उसके किनारों पे जो कार्टिलेज है, वो हाइलिन कार्टिलेज, जैसे नोज के पास, लेरेंस के पास, ट्रेकिया के पास, और जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होता है। और ये बहुत ज्यादा मोस्ट अबंडेंट टाइप इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा आपको हाइलिन कार्टिलेज ही नजर आती है। फाइब्रो कार्टिलेज, ये फाइब्रस कार्टिलेज कह लेंगे, फाइब्रो कार्टिलेज कह लें, ये आपको नजर आती है डिस्क, जो आपकी डिस्क है वर्टिबर कॉलम के अंदर, वहां पे लोकेटेड होती है बिटवीन द वर्टिब्री। और इवन ये कार्टिलेज है नी, आपका जो नी ज्वाइंट है, वहां पे जो आपको नजर आती है, वो फाइब्रो कार्टिलेज है। इसको फाइब्रो कार्टिलेज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके पास काफी थिक कोलेजीनस फाइबर्स होते हैं, इसलिए इसको फाइब्रो कार्टिलेज का नाम दिया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज याद रखिएगा, ये आपको नजर आती है एक्सटर्नल पिना, जो आपका कान है, जो आपका बाहर की तरफ निकला हुआ बड़ा सा हिस्सा ईयर का है, जिसको पिन्ना कहते हैं, वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। जो आपके गले के अंदर एपिग्लोटस है, जो हवा और खुराक को डिफरेंशिएट करता है, ये जो ढकने का काम करता है, एपिग्लोटस, ये भी इलास्टिक कार्टिलेज है। और इसके पास काफी ज्यादा आपको नजर आते हैं इलास्टिक कोलेजेनस फाइबर्स। तो इलास्टिक फाइबर होने की वजह से इसको इलास्टिक कार्टिलेज का नाम दिया जाता है। हमारे जितने भी ह्यूमन स्केलेटन है, आपने याद रखना है, सबसे ज्यादा इनिशियली जो बना होता है हमारा स्केलेटन, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में कार्टिलेज फाइब्रस मेम्ब्रेन ज्यादा होती है, जो कि प्रोवाइड करती है सपोर्ट को, बेबी के स्केलेटन को क्या करती है, सपोर्ट देती है। मगर जैसे बच्चा जरा सा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कार्टिलेज चेंज होना शुरू हो जाती है, रिप्लेस होना शुरू हो जाती है, किसमें, बोन के अंदर। मगर कुछ कार्टिलेज ऐसी है जो बोन में चेंज नहीं होती, वो हमारी बॉडी में रहती हैं। भला हम अडल्ट स्टेज में चले जाएं, उनमें मैंने तीन नाम बताए भी हैं, एक हाइलीन कार्टिलेज है, एक फाइब्रो कार्टिलेज और एक इलास्टिक कार्टिलेज है। मगर जब हम पैदा हुए थे तो ज्यादा कार्टिलेज थी, मगर आफ्टर ग्रोथ वो बोन में चेंज हो गई। मगर कुछ कार्टिलेज रिमेन रहती हैं, वो चेंज नहीं करती अपने आप को। उनमें तीन नेम है, हाइलीन, फाइब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज है। अगला टॉपिक फौरन अपलोड हो जाएगा, वो भी इसी चैप्टर का, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।